हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशान क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। ये टॉपिक जो है ना, वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए और 12th क्लास 10th क्लास सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप सही बने रहिए हमारी वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक में, आपको समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या क्या होते हैं विद डायग्राम की सहायता से। और हाँ, एक चीज और, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के माध्यम से, वो क्वेश्चन भी आपको सब बताएंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके फिजिक्स में। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे दी गई है कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चित्र के सहायता समझते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है एम एन, एक चमकदार पृष्ठ, इसे मतलब शो करेंगे। तो ये चमकदार पृष्ठ, ये बन गया चमकदार पृष्ठ। एम एन क्या है? चमकदार पृष्ठ है, ठीक। ए, यहाँ से आपतित किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर बी के माध्यम से बाहर निकल रही है, मतलब लौट रहा है, टकराने के बाद लौट रहा है। तो यहाँ से आई और यहाँ से होकर निकल गई, मतलब कि जो पृष्ठ है एमएन उससे टकराकर लौट गई। अब ये पूरी जो घटना कहलाएगी वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। अब जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी जो ए है वो क्या है? आपतित किरण। अब जो टकरा कर वापस लौट रही है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब जो बीच में है, बीच में क्या है? पी है, तो इसे क्या बोलेंगे? अविलंब। पी क्या होगा आपका? अविलंब होगा। तो ए आपतित, बी परावर्तित और पी क्या होगा आपका? अविलंब हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब जो बीच में जो बिंदु है ओ, ये क्या होगा? अविलंब का ही तो बिंदु है, अविलंब। तो यहां से एक किरण आएगी और टकरा कर चिकनी पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यही पूरी प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। माध्यम 1 और माध्यम 2 आपको पहले ही बता दिए हैं। ऊपर वाला माध्यम 1 है, नीचे वाला माध्यम 2 है। यानी उसी माध्यम, ये सब जो भी पूरी घटना है वो एक ही माध्यम में हो रही है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जो इसके नियम है, मैं नियम बता दूं आपको। तो नियम इसके हैं दो। तो इसके दो नियम है। पहला नियम बता रहे हैं आपको। तो पहला जो नियम होगा, यानी जो किरण आ रही है, ठीक, जो किरण आ रही है और जो जा रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, और अविलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पहला नियम हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम, आपतित किरण, जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो वापस लौट रही है, और अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिंदु ओ आपका जो है क्या है? तल है। समझना ये होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका सेकेंड नियम है, नियम नंबर 2 क्या है? यानी जो बीच का कोण बनना है आई और आर। अब ये आई यानी आपतन कोण होगा और आर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, यानी कोण आई और कोण आर, कोण आई और कोण आर क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या है? इसका द्वितीय नियम है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। यानी बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही इसका द्वितीय नियम कहलाएगा। किसका? प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। अब आपको एक चीज और बता दें कि स्नेल का नियम क्या होता है, यानी किस चीज को स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बता दूं कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को, क्या, अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है उसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर, जो कि परावर्तन है उसका द्वितीय नियम कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। परावर्तन अलग है, अपवर्तन अलग है। तो अपवर्तन का
द्वितीय नियम स्नेल का नियम कहलाएगा, लेकिन परावर्तन का द्वितीय नियम स्नेल का नियम नहीं कहलाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब द्वितीय नियम क्या है इसका अपवर्तन का, तो हम बता रहे हैं कि जो साइन आई है, यानी मतलब कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, नियतांक होगा। ये क्या है, अपवर्तन का द्वितीय नियम, और अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ भी चुका है। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी पीला। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी बैंगनी होगा। बैंगनी इट इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा जो फैलता है वो बैंगनी रंग का ही फैलता है। मतलब बैंगनी रंग जो है बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए वो हमें दूर से दिखाई नहीं देता। लेकिन जो लाल रंग है वो हमें दूर से दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग का जो होगा वो प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यानी बैंगनी रंग सही होगा। और ऑप्शन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, क्या कारण है। तो ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी ध्रुवण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, तैयारी सही से करें। बाकी जो अगला क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। समतल दर्पण का जो होता है वो आवर्धन हमेशा एक ही होता है। तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।